11th क्लास जो थ्योरी आपको दी है उस बेसिस पे ये एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, इसके 1.1 एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं। बताते जाना मेरे को, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी, क्या ये सेट है? जितने भी मंथ है हमारे पास, हमें उन मंथ का कलेक्शन चाहिए जो कि लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, जून जुलाई और जनवरी, ये गॉट बाय पॉइंट ना। तो ये तीन ही बंदे मिलेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है? सेट है। आसान है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं है मेरे बेटा। देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, देखो राइटर हो सकता है, जैसा अब मैं हूं, अब मेरे को साइंस अच्छी आती है तो मैं साइंस की अच्छी चीजें लिख सकता हूं, तो साइंस का मैं अच्छा राइटर हो सकता हूं। बट अगर कोई मेरे को बोले कि कहानी लिख दे तो मैं कहानी का अच्छा राइटर नहीं हूं। अरे गॉट माय पॉइंट ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो यानी ये कंफ्यूजन है। हम ऐसा किसी को बोल ही नहीं सकते कि ये सबसे ज्यादा टैलेंटेड राइटर है। ये गॉट माय पॉइंट ना, हमारे व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं उसमें। ये गॉट माय पॉइंट ना, इसलिए ये सेट नहीं है। आसान है, ठीक है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ ए वर्ल्ड, संसार की 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ ए वर्ल्ड, नहीं, ये भी सेट नहीं है। क्योंकि देखो बैट्समैन, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो बैट्समैन जरूरी नहीं है कि हर बॉल पे चमक जाता है या हर मैच में चमक जाता है, ऐसा नहीं होता। कोई बैट्समैन स्पिन के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेलता है, कोई किसी पर्टिकुलर बॉलर के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेलता है। अरे गॉट माय पॉइंट ना, तो ये डिपेंड करता है। कई अपने होम ग्राउंड में अच्छे खेलते हैं, अरे हाँ या ना, कहीं अपने मनपसंदीदा स्टेडियम में अच्छा खेलते हैं, कहीं अपने होम क्राउड में अच्छा खेलते हैं, अरे हाँ या ना, और कहीं एनिमी वाले इस कंट्री में अच्छा खेल के आ जाते हैं। जैसे वीरेंद्र सहवाग थे, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेलते थे। ये गॉट माय पॉइंट ना। तो ऐसा बोलना कि बेस्ट 11 बैट्समैन ऑफ ए वर्ल्ड, ये भी बहुत कंफ्यूजन है इसमें, तो ये भी कोई सेट नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आसान है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस, हमारी क्लास में कितने बॉयज हैं ये कंफर्म है, तो ये एक सेट है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बिल्कुल 100 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 99 तक, ये सब क्या है? वेल डिफाइंड है। हम इनको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये सेट है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय ए राइटर मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कितने नोवेल्स लिखे हैं ये तो कंफर्म है ना, तो ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यस, इवन इंटीजर तो पता है ना मैं कितने। हालांकि ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। समझ में आ रहा है? दो प्रकार के सेट होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट में उसके एलिमेंट क्या होंगे? फिक्स होंगे, और इनफाइनाइट में क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। अब जैसे हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक गिनते रहो। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है? ये क्या है? वेल डिफाइंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये भी सेट हो जाएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ए वर्ल्ड, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल, नहीं, क्योंकि देखो एनिमल भी, देखो ऐसा होता है, एनिमल भी डिपेंड करता है। सनमारा नहीं, अब जैसे नेवला है, नेवले से हम तो नहीं डरते हैं, बट सांप तो बहुत डरता है, ठीक है। तो सांप के लिए बहुत डेंजरस है, हमारे लिए नहीं है। अरे गॉड माय पॉइंट ना,
सांप से हमारी हवा निकलती है और जबकि जो है नेवला जो है उसको डरा के भगा देता है। तो ये डिपेंड करता है, तो ये भी एक सेट नहीं है। अरे गॉट माय पॉइंट ना, आसान है ये, इसमें कोई दिक्कत। तो ये पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर का 1.1 का पहला क्वेश्चन फिनिश। आई थिंक बहुत कठिन ही लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमें बताना है कि कौन इसका मेंबर है या नहीं है, ठीक है। तो पहला दे रखा है, इसका पहला पार्ट है 5। 5 क्या मेंबर है? बिल्कुल है ना, तो ये निशान लगा दोगे। सेकंड पार्ट दे रखा है 8। 8 क्या मेंबर है? नहीं है, तो आप उसको काट दोगे। अरे गॉड माय पढ़ना आसान है ना, ठीक है। 0 क्या मेंबर है? इसको भी काट दोगे, ठीक है। मेंबर नहीं है तो 4 मेंबर है? बिल्कुल है, हाँ या ना। 2 मेंबर है तो ये निशान लगा दो। 10 मेंबर है? नहीं है। अरे गॉट माय पॉइंट, आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है ना, आसान है ना। कठिन क्या है? जो समझ में ना आए, ये पुरानी डेफिनेशन है।